मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रेस बंधुओं का। आप एक मेरे छोटे से बुलावे पे आप सब आए क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। आजकल की जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता ऐसे मुद्दों को आगे लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी चोर है, और खुद को धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार मानते हुए बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े नेता, और ऐसे नेता जिनको हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए, जिनको हिमाचल प्रदेश का जो पैसा है वो जो केंद्र सरकार के पास है उसको वापस लेकर आने की बात करनी चाहिए, लेकिन वो बातें कर रहे हैं आज नेशनल हेराल्ड के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नेशनल हेराल्ड जो अखबार थी, इसका शुभारंभ जो है, जो इसको चलाया गया था, किस मकसद से चलाया गया था, उसके क्या कारण थे। जब देश आज़ादी के दौर से गुजर रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को लॉन्च किया और इसको 1 जून 1938 में लोगों तक देश की आज़ादी का पैगाम पहुंचाने के लिए इस अखबार को चलाया गया था। और देश की आज़ादी में जिस अखबार ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उस अखबार के ऊपर जिस तरीके से भाजपा के नेतागण टिप्पणियां कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। आज मैं उनको बताना चाहूँगा, और ये उन्होंने कहा, अनुराग जी ने, कि कोई कॉपी बिकती भी है, नहीं भी बिकती। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद उस वक्त जो अखबार है उसकी हालत जब खराब हुई और उसके बाद दोबारा इस अखबार को चलाया गया, तब भी ये अखबार चलती रही, और ये अखबार इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में छपती रही। कौमी आवाज़ के नाम से ये उर्दू में छपती रही, नवजीवन के नाम से ये हिंदी में छपती रही, और नेशनल हेराल्ड के नाम से इंग्लिश में छपती रही। मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने सुक्खू जी के ऊपर आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार ने ऐड दी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये भाजपा की कमल संदेश है, ये भाजपा की कमल संदेश है, जो शायद महीने में या एक बार निकलता है। और नेशनल हेराल्ड या नवजीवन या कौमी आवाज़ जो है वो साप्ताहिक जो है अखबार निकलती है, उसकी भी मैं कॉपियाँ लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं बात करना चाहूँगा ये कमल संदेश, इसको जयराम सरकार ने 4,60,660 रुपये ऐड में दिए। तो इस अखबार या इस मैगजीन में आप मुझे कहीं बताओ कि लोगों की कोई बात लिखी हो। सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने इस मैगजीन को दिए। फिर ये मातृ वंदना जो है, इसको ये बीजेपी की अखबार है, ये आरएसएस की, और इसमें 20,17,861 रुपये दिए गए। और सबसे बड़ी बात है, मुझे आप इन तीनों अखबारों में ये बताइए कि जनता में कोई सामाजिक संदेश किसी भी इसमें दिया हो। इनको पढ़ो कि कोई सामाजिक संदेश है। सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए फोटोओं पे देख लीजिए, वैसे भी अंदर पढ़ के आप देख लीजिए। अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सरकारी कोष से पैसे दिए या नहीं दिए। जी की जो छवि है उसको खराब करने के लिए जिस तरीके से इन अखबारों को जो है पैसा दिया गया, और इसके साथ साथ चलो मैं इस बात पे भी नहीं आना चाहूँगा कि आपने इसके ऊपर क्यों दिए। अखबारों को या
जितने भी आपके मैगजीन्स निकलते हैं इनको चंदा जाता है, जो अखबारें निकलती हैं। लेकिन मैं अनुराग जी से ये पूछना चाहूँगा कि ये तो ठीक है कि मैगजीन छप रही है, पंजाब केसरी छप रही है, कोई और अखबार छप रही है, अमर उजाला छप रही है, या कितनी भी, इनको आप ऐड दे रहे हैं, ये बनता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के राज में, जयराम जी के राज में, सोबिनार भारत प्रकाशन से निकाले जो है इन्होंने 22,20,000 रुपया, जो सिर्फ एक एडिशन निकला, लेकिन वो पैसा कहाँ यूज हुआ, आज तक दोबारा कभी एडिशन नहीं निकला। एबीपी शिमला की मैगजीन के लिए जो पैसा 17,64,000 रुपया दिया गया, वन टाइम, एक मैगजीन कोई निकली हो तो निकली हो, कोई मैगजीन नहीं निकली, लेकिन एबीपी के भवन के लिए वो पैसा यूज किया गया। मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि कहां कहां इस पैसे का यूज हो रहा है। अखबारों के लिए या मैगजीन के लिए तो पैसे दिए जा रहे हैं, वो तो मान लिया कि ठीक दे दिया आपने। हमने भी अगर उस मैगजीन को, जो आज़ादी की लड़ाई जिस मैगजीन ने लड़ी हो, उसको जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अगर उसमें कोई ज्ञापन के लिए पैसे दिए हैं तो मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूँ। आपने आरएसएस के अखबार के लिए दिया या मैगजीन के लिए दिया, हमें उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं अनुराग जी से पूछना चाहूँगा, और जितने भी सतपाल जी है या जितने भी इनके नेता आजकल नेशनल हेराल्ड के लिए पीछे लगे हुए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे। और साथ में मैं उनसे बोलना चाहूँगा, आर्यव्रत शिक्षा कल्याण चैरिटेबल सोसाइटी जो है, उसके लिए भी इन्होंने 15,68,000 रुपया दिया, जो विद्या भारती का भवन बना, उसमें ये पैसा यूज हुआ, जबकि कोई अखबार नहीं इसकी निकलती। और इसके बाद आप तरुण भारती मैगजीन नागपुर के लिए, आपने नागपुर के लिए, जिसके कोई एडिशन नहीं निकलता, एक एडिशन निकला उसी वक्त, उसके लिए आपने जो है 31,98,853 रुपये जो है आपने दिए। और ये भी आपने वहाँ पे जो भवन बनने थे उसके लिए पैसे का प्रबंध किया, अखबारों के लिए नहीं किया। ये तो वही बात होगी कि खुद करे तो रास लीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। और आपने तो ऐसे जो अखबारें निकलती नहीं हैं उनके लिए आपने पैसे दिए। आप जवाब दें, मैं आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि आपने सरकारी खजाने का जो है दुरुपयोग करके अपने भवनों के निर्माण के लिए पैसे दिए। ये मेरा बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप है। और आप उस अखबार की बात करते हो, आप ये अखबारें जितनी भी मैगजीन्स है, कोई भी एक मैगजीन इनकी कोई ऐसी हो जो आज़ादी से पहले की चलती हो, जिसने देश की आज़ादी के लिए कोई भी काम किया हो, तो मैं इनकी जो कॉपीज हैं इनके लिए मैं ऐड दूंगा। मैं बोलता हूं कि मैं 10 लाख की ऐड दूंगा अगर ये लोग, इन्होंने कोई आज़ादी का, इसमें आज़ादी की लड़ाई में इन अखबारों का कोई योगदान रहा हो, या अभी भी कोई देश के प्रति इनका कोई एजेंडा रहा हो। साफ साफ एजेंडा है। राहुल गांधी जी को इन्होंने, आपको देखिए कि राहुल गांधी जी को बदनाम करना, राहुल गांधी जी की विचारधारा जो है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बात करना, एक ही एजेंडा इनका रहा है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का जो एजेंडा है वो देश की आज़ादी के लिए रहा है, देश के भविष्य के लिए रहा है। आज देश आज़ाद है। आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री है, देश आज़ाद हुआ, तो उसमें हमारी इस अखबार का योगदान रहा है, और उस अखबार को जिंदा रखने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो नेशनल हेराल्ड की कॉपी अगर लेना चाहे तो पैसे जमा कराए मिल जाती है। और ये नेताओं ने अगर नहीं पढ़ी है तो मैं अपने पैसे से इनके घर में नेशनल हेराल्ड की जो न्यूज जो 3 छपती है, कौमी जो है नाम से, और ये तीनों जो मैगजीन छपती है, इन मैगजीन को मैं उनके घर अपने खर्चे से भेज दूंगा।
अगर ये बोलते हैं। और इसके साथ साथ जयराम जी से, सतीश जी से, अनुराग जी से, ये अभी हमारे साथ में रामलाल ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, रणधीर जी से, इन सब से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो ये जवाब देंगे कि आप। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये तो जयराम जी की सरकार के मैंने सिर्फ बताए हैं, उनकी पिछली सरकारों ने। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार, मोदी जी भी बता दें कि उन्होंने केंद्र से कितने पैसे जो है पांजाने के लिए या मातृ वंदना के लिए या ये बीजेपी की कमल संदेश के लिए कितने कितने पैसे दिए। अगर उसका हिसाब किताब आ जाए तो अरबों खरबों में आ जाएगा। और आप लोग आज राहुल गांधी को जिस तरीके से या कांग्रेस की विचारधारा को जिस तरीके से कुचलने की बात कर रहे हैं, हम जो है इसका डट के विरोध भी करेंगे। और मैं खास करके अनुराग ठाकुर जी से ये बोलना चाहूँगा, बड़े ऊंची राजनीति में आप पहुँचे हैं, जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं इस प्रदेश के लिए। आपको ऐसी तुच्छ बातें छोड़कर आपको बात करनी चाहिए तो हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए। आपको ये बात करनी चाहिए थी कि जो आपदा आई थी उसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है, जो हमारा जीएसटी का पैसा है, जहाँ हमारे जो ओटीएस जो हमने एनपीएस का पैसा जो है ओटीएस हमने दी है, उसका पैसा तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर का पैसा है, आप उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। मैं आज इस मंच से ये आपको और बताना चाहूँगा, नेशनल हर्ड की जो हमारी मैगजीन छपती है, ठीक है, नवजीवन के नाम से जो छपती है, और ये वो ऐड है जो हमने दी जिसके मामले में अनुराग ठाकुर जी ने बात की, जो हिमाचल दिवस पे उस अखबार को हम बना रहे हैं, तो उस मामले में इस खबर के ऊपर जो इन्होंने किया। और जो भी ये संडे नवजीवन के नाम से सबकी आज संडे आती है, नेशनल की जो वो है, ये आज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के नेतागण कांग्रेस को बदनाम करने की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, मुद्दे और भी बहुत है, हम राजनीति नहीं करना चाहते ऐसी बातों के ऊपर। आपको ऐसे मुद्दों पे जाना चाहिए जो हम कह रहे हैं कि आप प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। आपने खुद चंदा दिया अखबारों को, और ऐसी अखबारों को दिए जिन्होंने अखबारें नहीं निकाली, उन्होंने एक एक एडिशन निकाल के अपने भवनों का निर्माण किया। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, आपको पता है कि आरएसएस का जहाँ ऑफिस बना है वहाँ पे सरकारी ऑफिस भी बन सकता था, वो जगह दी गई। हमने तो बात नहीं करी, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्या सेवा दल को ऐसी जगह कांग्रेस सरकार ने दी? क्या कांग्रेस सरकार सेवा दल को ऐसी जगह नहीं दे सकते थे, नहीं प्रोवाइड कर सकते थे? आपने उनको भवन बनाने के लिए वहां जगह दी, लेकिन हमने राजनीति नहीं की। आप राजनीति करो, विकास की राजनीति करो, अपने प्रदेश की राजनीति करो। आप बताइए कि आपने कितनी बार राहुल गांधी को जो है संसद में कोसा, कितनी बार उनके खिलाफ बातें की, और कितनी बार आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की? एक बार भी आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात नहीं की, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आज आप छोटी सी मेरी उसके ऊपर आए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप प्रेस बंधु है, और प्रेस जो है वो एक ऐसी कड़ी है जिसने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। और तब ये अखबार निकलती थी हमारी, आज भी प्रेस जो आप है इस मुद्दे को सही दिशा और सही लाइन में, आप जो दूध का दूध पानी का पानी है, उस तरीके से आप इस अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए।
और मैं ये उम्मीद करता हूँ, और बहुत अच्छे से हमारे ज़िले की प्रेस जो है बड़े अच्छे से हर चीज़ को नापती है, तोलती है, फिर उस हिसाब से लिखती है। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसके बाद मैं आप सबको ये भी कहूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं तो वो आप अपने सवाल कर सकते हैं।